हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी इस बुक को जो है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और इस बुक को कवर करने की भी मैंने कोशिश की है। मीन्स कि जो इस बुक के लेसन्स हैं या इस बुक के यूनिट प्लान है वो सब कवर करने की कोशिश की है। बुक का नाम है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। बुक है 3rd ईयर की। कोड है PLS 302। पेपर स्टाइल वही रहता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया है, 2-2 नंबर के 5 प्रश्न करने हैं। पहला है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। वेरी इजी क्वेश्चन। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति तथा योग्यताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, किसी देश में राजनीतिक संचार का क्या महत्व है। चौथा है, उदारीकरण का क्या अर्थ है। और पांचवा, ई प्रशासन के मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस। चौथा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इन अ कंट्री। तो ये हैं 5 क्वेश्चन। पांचों के पांचों कंपल्सरी हैं। पांचों के उत्तर आपने देने हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको एक क्वेश्चन आपको बताऊं, मीन्स कि 2 नंबर का है, अटेम्पटेशन भी 2 नंबर की होनी चाहिए। जैसे आ जाते किसी देश में राजनीतिक संचार का क्या महत्व है, तो इसका आंसर पॉइंट्स में देने की कोशिश करनी है। अगर जैसे इसके तो आप जो है वो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, सब पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं। जैसे किसी देश में राजनीतिक संचार का क्या महत्व है, तो नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए, राजनीतिक से जोड़ने के लिए, राजनीति का एक हिस्सा बनाने के लिए, शासन व्यवस्था का एक हिस्सा बनाने के लिए, इस तरह से पॉइंट आएंगे। फिर आपका आ जाता है उदारीकरण का क्या अर्थ है। तो इसका जो है वो आप सिंपल जो है वो पॉइंट्स में आंसर देंगे। उसका जो है सब पॉइंट बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसका नॉर्मली पॉइंट्स में ऐसे अटेम्प्ट करना है। फिर आता है आपका पार्ट बी या आपका जो है सेकंड क्वेश्चन। इसमें जो है वो आपने 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और कुल आपको आते हैं 7 प्रश्न। 5 नंबर का एक प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्तियों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। +2 से आप इस क्वेश्चन को, +1 से आप इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा है, न्यायिक कार्यशीलता पर निबंध लिखिए, क्रियाशीलता। तीसरा है, उदारीकरण के गुणों का वर्णन कीजिए। चौथा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर एक नोट लिखिए। पांचवा है, भारत में विभिन्न आदिवासी आंदोलनों की व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न है, डिस्कस द अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरा है, सेकंड क्वेश्चन इज, राइट अ नोट ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म। तीसरा है, डिस्क्राइब द मेरिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। तीसरा क्वेश्चन। चौथा है, राइट अ नोट ऑन नर्मदा बचाओ आंदोलन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट ट्राइबल मूवमेंट ऑफ इंडिया। भारत में विभिन्न आदिवासी आंदोलनों की व्याख्या कीजिए। 6वां प्रश्न आ जाता है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 7वां है, ट्रेड यूनियन के उद्देश्य लिखिए। वेरी इजी क्वेश्चन की ट्रेड यूनियन के क्या उद्देश्य हैं और इसको स्थापित करने के क्या कारण है। सेक्शन 2 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे आपको और उन 2 क्वेश्चनों में से हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। 8 प्रश्न आएंगे। 8 में से कोई 4 प्रश्न करने हैं 10 नंबर के लिए। पहला प्रश्न आया है, भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य एवं स्थिति का वर्णन कीजिए। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान तथा मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्कस द फंक्शंस, पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है, डिस्कस द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गार्डन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गार्डन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड लिबर्टीज। पार्ट बी, सेकेंड यूनिट से,
व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। राजनीतिक संचार का क्या अर्थ है? राजनीतिक संचार के महत्व का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर, 5 नंबर दोनों में रिपीट हुआ है बार बार, ये वाला। और एक आता है आपका श्रमिक संघ से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है दूसरा, स्वतंत्रता के बाद श्रमिक संघों के आंदोलन पर विस्तार से चर्चा कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द मूवमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। पार्ट सी, व्हाट इज लिबरलाइजेशन? उदाहरण क्या है? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। उदारीकरण की नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? फिर आता है दूसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से ही, इन दोनों में से कोई ये करना है। ई प्रशासन के बारे में 2 नंबर, 5 नंबर दोनों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2022 में। व्हाट इज ई गवर्नेंस? डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑन चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया। ई प्रशासन कैसे कहते हैं? भारत में ई प्रशासन के विकास एवं चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। पार्ट डी से क्वेश्चन आया है यूनिट 4 से, भारत में पर्यावरण आंदोलनों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। और दूसरा है गैर सरकारी संगठन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता तथा प्रकारों का ये है। गैर सरकारी संगठन से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषता तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? डिस्कस इट्स टाइप्स। सो ये था आपका बीए थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर PLS 302 डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। इस बुक से रिलेटेड और भी मैंने अपनी काफ़ी वीडियो अपलोड की है, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड ज़रूर कर दूँगी। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।